देश भर में अग्निपथ योजना को लेकर विरोध जारी है, तो वहीं पर हिमाचल की अगर बात की जाए तो बीते कल से युवा लगातार सरकार के खिलाफ धरना दे रहे हैं, तो कहीं पर नारेबाजी भी हो रही है। वीरवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धर्मशाला में रोड शो से ठीक पहले युवाओं ने हमीरपुर के गांधी चौक पर जमकर प्रदर्शन किया। अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए बड़ी संख्या में युवाओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, बीजेपी के झंडे भी जलाए और वहीं पर पुलिस बल और युवाओं के बीच धक्का मुक्की भी कुछ जगहों पर देखने को मिली है, जिसके बाद पुलिस ने कुछ युवाओं को हिरासत में लिया। अलग अलग जिलों, अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शुक्रवार को युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। आज और इसी तरह का प्रदर्शन कल भी प्रदेश भर में हुआ था। बिलासपुर, नालागढ़, नूरपुर, ज्वालामुखी, सोलन, ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिलासपुर जिले से, सोलन के नालागढ़ से दूसरी, नूरपुर जो कि कांगड़ा जिले में आता है और कांगड़ा जिले में ज्वालामुखी भी आता है, उसकी भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और सोलन की बात की जाए तो सोलन में भी जमकर प्रदर्शन हुआ। तो 5 जगह, लेकिन हिमाचल के अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जिलों पर इस तरह का प्रदर्शन हुआ है। युवा लगातार सरकार के खिलाफ धरना दे रहे हैं। अग्निवीर भर्ती योजना का हिमाचल में विरोध। मंशा सिर्फ कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की है। अदरवाइज ये जो 2015 का जो फैसला हुआ है उसको दोबारा दोहराने का जो इन्होंने प्रयास किया है, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी के जो हमारे आला कमान के हमारे नेता हैं उनको सिर्फ ये परेशान कर रहे हैं। और ये सिर्फ इनका मंशा जो है वो हम जो कांग्रेस के जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, जैसे हमारे राणा रणजीत जी हमारे जिला अध्यक्ष हैं और हमारे जितने वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, इन्होंने जो अभी बात बोली है कि इनकी मंशा हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। हम यहाँ ही नहीं, हर जगह पे इनका विरोध करेंगे। ईडी जो है लगभग 4 दिन से अपने दफ्तर में बुलाकर घंटों पूछताछ कर रही है, पर निकल कुछ भी नहीं रहा है। और सेंट्रल सरकार जो है, जो हर मोर्चे के ऊपर फेल है, परंतु जो विपक्ष के आला लीडर हैं, और तो इनका जोर उनके ऊपर कोई नहीं चल रहा है, परंतु कभी ईडी द्वारा, कभी सीबीआई द्वारा उन लोगों को ये बार बार बुलाकर प्रताड़ित करते हैं। जो आदमी देश के ज्वलंत मुद्दों को उठाता हो और उसके पीछे ईडी लगाई जाती है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और केंद्र की सरकार जिस तरह से द्वेष भावपूर्ण तरीके से जो कार्रवाई कर रही है, ये सरासर गलत है। जिस प्रकार से ईडी का जो दुरुपयोग किया जा रहा है और राहुल गांधी जी को जिस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, और पिछले 1.5 साल से आपके सामने सबके सामने की 1.5 साल से भर्ती हुई। पहले तो इन्होंने पेपर आगे से आगे करते रहे, उसके चक्कर में हमारे जो भाई है वो तैयारी करते रहे, लेकिन अंत में क्या हुआ, टूर ऑफ ड्यूटी लागू कर दिया। हमें ये नहीं है कि टूर ऑफ ड्यूटी लागू क्यों किया, लेकिन टूर ऑफ ड्यूटी आ भी गया। आप वो भर्तियाँ करवाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भर्ती हुई है पेपर कैंसिल हुआ है। जो 1.5 साल से युवा घर पे बैठ के तैयारी कर रहा था, एकदम उसको एक रात में कह दिया कि आपका पेपर कैंसिल है, आप सारे कुछ नहीं हो सकता। तो वो क्या कर सकते हैं? तो ना टीओडी लागू किया ना, होनी चाहिए हमें, और इसके लिए टेस्ट हमारा होना चाहिए। 1.5 साल हो गया है हमें, इसके लिए हम रुके हुए हैं। मैं खुद पालमपुर में था तो 50 से 60 हज़ार मेरा खर्चा हो चुका है अकेडमी का। तो फिलहाल ये अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हुआ है, हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई। और कांग्रेस लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रही है इस योजना को लेकर। युवाओं में भी रोष है, लेकिन सत्ता पक्ष का ये कहना है कि ये युवाओं के हित में योजना चलाई गई है, युवाओं को इसके बारे में सोचना चाहिए। कौशल मुंगटा, कांग्रेस प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कौशल मुंगटा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। अग्निवीर भर्ती योजना को लेकर कांग्रेस आखिर क्यों बवाल कर रही, क्यों सरकार से सवाल खड़े कर रही है, जबकि सरकार का ये कहना है कि योजना युवाओं के हित में चलाई जा रही है? पहले तो आपका धन्यवाद जी, और उसके बाद आपका माफी चाहता हूँ, आपका प्रश्न ही गलत है जी। इसका विरोध कांग्रेस भी कर रही है, पूरा देश कर रहा है, देश का युवा कर रहा है ना जी। और इससे बुरी, इससे ज्यादा शर्मनाक और इससे ज्यादा काला दिन हिंदुस्तान के लिए क्या हो सकता है? जो सेना, जो आर्मी की भर्ती पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी चीज मानी जाती है, ना केवल देश रक्षा, ना केवल देश की रक्षा के लिए युवा इसे जुड़ता है, बल्कि इसमें जॉब सिक्योरिटी भी मानी जाती है, इसमें पेंशन की व्यवस्था थी, है ना। और आप देखिए, अगर देश की जो एक हमारी सुरक्षा से जुड़ी हुई एक हमारी जो सेना है, उसी की भर्ती को आपने 4 साल का कर दिया है। +2 के बाद बच्चे को लेकर के आप क्या उसको पढ़ाओगे? 10th के बाद भी कहा गया है इसमें, क्या आप उनको +2 पर करवाएंगे या फिर उनसे जॉब करवाएंगे? ये एक हिसाब से पता क्या हो रहा है,
ये हिंदुस्तान के जो बेरोजगार युवा है उनका ध्यान भटकाने के लिए की गई चीजें हैं। और सेना की भर्ती को 4 सालों के लिए करने का सीधा सीधा मकसद है कि जो आक्रोश बेरोजगारों के अंदर हिंदुस्तान के अंदर पैदा हो रहा है, नरेंद्र मोदी उसको दबाना चाह रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान को जो है ना बरगलाने का काम कर रहे हैं, ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष पर आरोप लग रहा है कि कांग्रेस बरगलाने का काम कर रही है। कितनी निकम्मी और घटिया सोच के ऐसे लोग हो सकते हैं जो इस प्रकार से बात करते हैं। कांग्रेस का कोई ऐसा एक बयान दिखा दीजिए जिसके ये तो जिस दिन से ये भर्ती अनाउंस हुई है युवा उस दिन से सड़क पर उतरे हुए हैं। हमारे किसी भी राष्ट्रीय नेता का कोई बयान नहीं आया, वो बाद में जाकर के बयान आया, युवा सड़कों पर उतरे हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल से लेकर हिमाचल प्रदेश तक चप्पे चप्पे पर जो युवा जो है सड़कों पर उतरा हुआ। कांग्रेस एजेंडा दिखा दीजिए आप। कांग्रेस तो अब कर रही है सांकेतिक रूप से, कांग्रेस अपनी बात रख रही बात है। पहले तो युवा निकला, न्यूट्रल युवा निकला है और शर्म आनी चाहिए ऐसे भाजपा के लोगों को जो समर्थन कर रहे हैं इसका। अरे अपनी राजनीति चमकाने के लिए देश के युवाओं को मत बरगलाइए। हिंदुस्तान के जो बेरोजगार युवा है जिनको आपने ठगने का काम किया था कि 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देंगे, जब आपका वादा पूरा नहीं कर पाया आप 8 सालों के बाद सत्ता में रहने पर भी, उसके बाद आप हिंदुस्तान के युवाओं को जो है ना एक प्रकार से लॉलीपॉप लगाने का काम कर रहे हैं और देश की सेना के साथ देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, युवाओं को बरगलाने का काम करे, आपका कहना है और इस पर जवाब ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी उपाध्यक्ष गणेश दत्त भी जुड़े हुए हैं। गणेश दत्त जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, आ रही है जी। जी, आपने कांग्रेस प्रवक्ता को सुना, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि युवाओं को बरगलाने की कोशिश की जा रही है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बीजेपी कर रही है। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी की एक घटिया मानसिकता है। आप कभी इनको इजराइल का इतिहास पढ़ना चाहिए, जहां हर किसी नौजवान को आर्मी की ट्रेनिंग लेना और उसमें सर्विस करना आवश्यक होता है। हम ये तो नहीं कह सकते कि भी हमने इजराइल की वो एक नकल की है, लेकिन जिस तरह से आज प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक अनूठी पहल की है कि जो नौजवान आज 17.5 साल के बाद और 21 साल तक जो है आयु वाले वर्ग के कोई भी नौजवान इसमें आर्मी में भर्ती हो सकते हैं और 4 साल की सेवा करने के पश्चात उनको 25% जो अच्छा परफॉर्म करेंगे, मेरिट पर आएंगे, उनको रेगुलर सर्विस में रखा जाएगा और बाकी जो लोग हैं उनको 21 साल के बाद टोटल सर्विस के 4 साल बाद यदि उनकी आयु 21-22 साल हो जाती है तो उस समय उनको अपने घर जाते समय 12 लाख रुपए के करीब जो है ना राशि अपने पैरों में खड़े होने के लिए मिल जाएगी। ये एक तो ये है कि देश की सेवा, देश की सीमाओं की सेवा और एक आत्मनिर्भर अपने आप को बनाने के लिए, और ये एक अनूठी पहल है प्रधानमंत्री जी की। लेकिन कांग्रेस पार्टी, आपको पता ही है, जब भी कोई नई योजना लेकर के आती है सरकार, तो इनका काम ही ये होता है कि लोगों से एक विरोध करवाना, जगह जगह साड़ फूंक करवाना, आंदोलन करवाना। ये कांग्रेस पार्टी की एक नियत का ही काल हो गया है। ये कोई भी स्कीम आते हैं तो ये लोग उसको एक प्रकार से सहन नहीं करते हैं और सरकार को बदनाम करके एक सरकार को अस्थिर करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो भी ये लोग कर रहे हैं, इनकी योजनाएं सफल नहीं होंगी और ये एक अनूठी जो पहल है ये देश के नौजवानों के लिए और एक बेरोजगारों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी, ऐसा हमारा मानना है। ठीक है, कौशल मुक्ता जी, आप फटाफट से छोटा सा जवाब दे दीजिए क्योंकि समय का अभाव है। गणेश दत्त जी बहुत ही सीनियर स्पोक्स पर्सन है, वो मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ और बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्ति है। मेरा इनसे सवाल है, आप इनसे पूछिए कि इजराइल की जनसंख्या कितनी है, बताइए मुझे इजराइल की जनसंख्या कितनी है। कहाँ हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनसंख्या और कहाँ इजराइल की 95-98 लाख जनसंख्या। आप बताइए, वहाँ पर इसीलिए कंपल्सरी है क्योंकि इजराइल चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिरा हुआ है। अगर वहाँ पर प्रत्येक बंदा आर्मी में भर्ती नहीं होगा तो उस देश पर तो कब का सफाई लगा। इजराइल एक बहुत मजबूत देश है, मैं इसकी तारीफ करता हूँ इजराइल की, हमारा मित्र राष्ट्र है, परंतु वहाँ की भौगोलिक स्थिति देखिए, वहाँ की जो है ना जनसंख्या देखिए, तब स्टडी करके आइए और मोदी जी को बताइए कि 95 लाख कहाँ पर है, 130 करोड़ कहाँ पर है। 95 लाख वालों को तो करनी पड़ेगी जो है हर व्यक्ति को नौकरी। वहाँ तो राष्ट्रपति का बेटा भी आर्मी में है, लेकिन यहाँ का देखिए आप 21 करोड़ जनसंख्या। यहाँ तो आप सिर्फ बेरोजगारों के लिए मजबूत आवाज हिंदुस्तान के अंदर उठ रहे, क्रोश पैदा हो रहा है, उसको दबाने के लिए उन्होंने क्या कर दिया है, पॉलिटिसाइज कर दिया है हमारी आर्मी को। जो आर्मी
इमरजेंसी के टाइम भी हमने ऐसे हालात नहीं देखे, तब भी भर्तियां होती थी। 2 सालों से, महिमा जी 2 सालों से आर्मी की भर्ती नहीं निकली। युवा आज मैदान में था, अपने ग्राउंड में निकला हुआ है, सड़कों में निकला हुआ है। जब इनको जो है ना आर्मी की भर्ती नहीं हो रही थी, इसीलिए युवाओं को ध्यान भटकाने के लिए और सबको जो आक्रोश दबाने के लिए ऐसी जो है स्कीम लाई है। कांग्रेस नहीं करती इसका विरोध। अगर कांग्रेस विरोध करती तो हिंदुस्तान 70 साल से मजबूत नहीं रखती। कांग्रेस तो पाकिस्तान के विरोध तो करेगी, लेकिन आप जो आए हैं जब से लेकर के, आप सिर्फ और सिर्फ जो है मोदी जी के जुमलों को जो है प्रचारित करने का काम करते हैं और हिंदुस्तान के युवाओं को जो है भटकाने का काम कर रहे हैं। भगौड़े चलवाए आप हिंदुस्तान के युवाओं को और छोड़िए। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी के साथ बातचीत करने के लिए, इस मसले पर चर्चा करने के लिए। तो आपने देखा कि इस पूरे मामले को लेकर न सिर्फ युवाओं में रोष है, बल्कि विपक्ष भी सरकार से सवाल खड़े कर रहा है, तो वहीं पर सत्ता पक्ष भी जवाब कांग्रेस को दे रहा है।